प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको रिसेंट बुक नवोदय से जो है तो मैथ बता रहे हैं। अभी जो है मेरी सीरीज जो चल रही है तो वो नंबर सिस्टम से चल रहा है, संख्या पद्धति से। तो उसके कुछ सवाल मैंने बता दिए हैं। मैंने ये तय किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम बताएंगे और उन्हीं को जो है तो हम अपने इस टॉपिक में जो है तो बताने आज फिर से जा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ये दो प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम हल करेंगे। पहला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो, और दूसरा है 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए इनको हम क्रम से हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें जो है तो 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि शायद आप जानते हो कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। मतलब जितने अंक की बड़ी संख्या हमको लिखना है उतने 9 जो है तो राइट कर दिया जाता है। ऐसे जितने अंकों की छोटी संख्या लिखना हो तो 1 लिख के जितने अंकों की छोटी संख्या लिखना हो उससे 1 कम जो है तो 0 जो है तो लगा दिया जाता है। जैसे 1 अंक की छोटी संख्या तो 1 ही रहेगी और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के और उसके बाद 0। मतलब जितने अंक के लिखना है उससे 1 कम हमें 0 लगा देना है 1 लिखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या आपको डायरेक्ट लिख लेना है, हिंदी लिखने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। तो हम लिख दिए 9999। अब दिया है कि 95 से पूर्णतः ये विभाजित हो, ऐसी संख्या हमको लेना है ना। मतलब बोला गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसी के बेस पे लगाएंगे तभी हमको जो है तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी मिलेगी जो कि 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हमारा काम है ये 9999 में 95 का भाग करना। आपको ऐसे ही करना है। यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं हल करने के लिए तो आपको इसी टाइप से जो है तो इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ हम भाग करेंगे तो 1 अंक से भाग नहीं जाएगा, तब हम 2 अंक लेंगे तो ये 99 हो गया, भाग चला जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ हम 95 जो है तो लिख दिए, 1 बार गया, 95 कम 95। 9 में 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। 9 में 9 घटाएंगे तो 0। अब ये 9 उतारेंगे, देखिए ये 95 है और ये 49 है, भाग नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाता है तो 0 लिखा जाता है। अब इसके आगे 9 है तो 9 उतार लेते हैं। अब 95 का भाग इसमें करना है तो देखिए चला जाए, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, तो करीब करीब जो है तो भाग देखिए कितने बार जाएगा, 5 बार जा सकता है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। वैसे भी देखिए अगर 2 अंक इसका लेते हैं 1 अंक तो 9 पन्ना 45, मतलब 5 बार जो है तो इसमें भाग जा सकता है। तो 95 में 5 का भाग करके देख लेते हैं पहले कि कम होता है या अधिक। 5 25 की 5 हासिल 2, 95 45 2 47, तो 475 आता है। और यहाँ 499 है जो कि ज़्यादा है, मतलब भाग जा रहा है। अगर इससे आगे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं और यहाँ 475 आ जाता है। इसको घटा देंगे, 9 में 5 घटाएंगे तो 4, 9 में 7 घटाएंगे तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0। तो ये हमारा जो है तो क्या आ गया, शेष फल।
ये क्या है? शेषफल। और आप तो ये जानते ही होंगे कि ये भाजक होता है और जो बीच में होता है तो भाज्य होता है, और जो राइट साइड में इधर होता है तो उसको हम भागफल कहते हैं, और ये तो शेषफल है। अब हमको 4 अंकों की जो है तो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है जो कि 95 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली आपको ये जो भाज्य है, भाज्य में आपको शेषफल को घटा देना है। मतलब इसी तरह करना है। इस तरह के चाहे जितने भी प्रश्न आए इससे रिलेटेड, तो आपको इसी तरह से हल करना है। भाज्य में से जितना शेष आया है उसको आपको घटा देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य कितना है? देखिए 9999। तो आप यहाँ 9999 लिखेंगे, और शेषफल कितना है? 24। तो 24 आप घटा देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और ये 9 ही है, और ये भी 9 ही है। तो इतना आंसर जो है तो आ जाएगा 9975। मतलब 9999 में आपको भाज्य में से शेषफल को घटा देना है। तो इसी तरह से आपको करना है यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब चलिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि दिया है 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? क्या दिया है? 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए मैथ में एक ये जरूरी हो जाता है कि जितने भी प्रश्न रहते हैं उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी डिफिनीशन हमको पता होनी चाहिए, तभी वो सवाल को हम जो है तो हल कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर जो मैंने अभी प्रश्न बताया जो था, तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता थी, तभी हमने उस सवाल को जो है तो हल किया। इसी तरह यदि हमें प्राकृत संख्या पता है कि क्या है, तब हम इस सवाल को जो है तो बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और यदि हमको प्राकृत संख्या पता नहीं है तो हम कैसे लगा पाएंगे? तो बेसिक जो है तो जितनी भी डिफिनीशन है चैप्टर 2 ल्यूसेंट बुक में डिफिनीशन और जितने भी फार्मूले हैं उनको आप जो है तो याद करिए। जब वो आपसे याद हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से सवाल हल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है तो फार्मूला और परिभाषाओं पर जो है तो डिपेंड है जितने भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं दूसरे नंबर को। तो देखिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या है क्या। तो गिनती की संख्याएं जो होती हैं या कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। गिनती साधारण सी बात है, जो गिनती होती है वही प्राकृत संख्या है। लेकिन गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक समाप्त होती है? तो 1 से शुरू होकर के और अनंत तक जो है तो समाप्त होती है। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है, अनंत है। तो ये तो हो गया प्राकृत संख्या की गिनती की जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या। तो उनको क्रम से संख्या लेना है, 1 से लेना है। कहाँ से लेना है? 1 से। 1 से 25 तक की गिनती का हमको जोड़ बताना है। सीधा सीधा हम ऐसे कह सकते हैं। कुछ भी अगर 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आए तो मतलब 1 से 20 तक की गिनती को आपको जोड़ना है और बताना है। तो इसको तो वैसे भी हम लगा सकते हैं, 1 से 20 तक की गिनती लिख लें और उसको जोड़ लें, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। तो इसको हम यदि फार्मूले से करते हैं बहुत आसान तरीके से ये हल हो जाता है। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हम 1 से लेकर के और 25 तक की गिनती का क्या करेंगे? जोड़ करेंगे और ये बताएंगे कि कितना आएगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 1 से 25 तक गिनती लिखना फिर इसको जोड़ना टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए सीधा एक फार्मूला होता है कि यदि प्राकृत संख्याओं का हमको योग करना है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं है ना, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, क्योंकि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का, तो उसके लिए फार्मूला होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला है इसका। अब इसी के बेस पे हमको इस सवाल को जो है तो हल कर लेना है। यहाँ n क्या है? यहाँ n जो है तो अंतिम संख्या होती है।
कौन संख्या होती है? अंतिम संख्या। जैसे हमको 1 से 50 की प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है या कि जोड़ करना है, तो क्या करेंगे, n की जगह हम 50 लिख देंगे, जो अंत में रहेगा उसी को n की जगह लिख देना है। 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 30 को जो है तो n की जगह हमको लिख देना है, क्योंकि 30 सबसे अंत में है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो n की जगह हमको कितना लिखना है, यहाँ देखिए सबसे लास्ट में 25 है, क्योंकि 1 से 25 तक की गिनती का योग हमको करना है। तो n की जगह हम 25 लिखेंगे, कोष्टक, फिर n की जगह 25 और फिर 1 और बटे 2। अब यहाँ 25 आ जाएगा और ये कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 25 में एक जोड़ देंगे 26 और ये नीचे 2 है ही, 2 से देखिए 26 कट जाएगा, तो काट देते हैं। 2 1 कम 2 2 तिहाई 6। तो अब 25 में 13 का गुणा कर देना है। देखिए 13 × 5 = 65 की 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो यही जो है तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी जो है तो हम 1 से 25 तक की गिनती लेके उसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। आप करके जो है तो ट्राई कर लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल जो है तो हल हो जाता है। मतलब इस तरह से यदि कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर सकते हैं। आपसे जो सवाल नहीं आते हैं आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि लुसेंट बुक से जो है तो चैप्टर 2 का हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, उस सवाल को हम आपको बताते हैं।